हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यदि एक टंकन को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, एक टंकन टाइपिस्ट है, उसको एक पृष्ठ टाइप करने में 4 घंटे लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, और दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच यानी कि 1 घंटा, दोपहर 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे यानी कि 1 घंटा यानी 60 मिनट के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकनों की आवश्यकता होगी। आपको पिछले क्लास में ही बताए हैं, पिछले में आपको शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर ही इस तरह का था कि जो भी वर्क होगा उसको नीचे रखेंगे और समय या मैन या डे या कुछ भी रहेगा वो सब ऊपर। जैसे यहाँ पर देखिए काम क्या था, एक पृष्ठ टाइप करने का, पृष्ठ काम टाइप करना पृष्ठ काम है, करने में 4 मिनट लगता है। समय लिख देंगे ऊपर में 4 मिनट। और कितने टंकन होते हैं? एक टंकन यानी एक टाइपिस्ट रहते हैं। अब इसी को बराबर में लिख देना है, क्योंकि ये वर्क है, कांस्टेंट वर्क है, इसके बराबर में लिखते हैं। और फिर बोलता है कि ये 1080 पृष्ठ टाइप करने में, 1080 पृष्ठ टाइप करना है यानी कि यहाँ नीचे रहेगा। कितने टंकन, तो टंकन यानी संख्या ऊपर में लिख रहे थे और नंबर समय भी ऊपर लिख रहे थे। समय कितना? 1 घंटा में 1 से 2 बजे तक में कितना टंकन टाइप करेंगे, तो 1 घंटा में कितना टाइप होगा, तो 1 घंटा को लिखेंगे 60 मिनट। ठीक है, ये भी मिनट में था इसीलिए, और काट पीट देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से कट जाता होगा, कितना 18 6 कठोतल से, तो 18 बार में 18 72 यानी कि एक साप का जो आएगा सो 72 होगा। तो ये आप समझिए 72 टंकन जो होंगे सो टाइप कर देंगे। ये मैं टंकनों की संख्या मान रखा हूँ, टंकनों की संख्या, टंकक की संख्या यानी टाइपिस्ट मानिए टंकक की संख्या, तो 72 होंगे। आंसर हो गया होगा इसका डी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, मैं इरेज करता हूँ इसको। हाँ ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये देखिए ये फिर रिपीट किया, ये ध्यान देना है कि जब सवाल क्या हो रिपीट करे तो केयर करना है। ये पहले भी बता चुके हैं हम इसको। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे इतना से विभाजित किया जाए, यानी कि जिससे विभाजित किया जाए वो भाजक कहलाता है। भाजक अगर 35, 45 और 55 हो तो शेषफल जो बच रहा है वो 18, 28 और 38 हो जाए, ऐसा बोल रहा है। शेष जो होगा सो 18, 28 और 38 हो जाए। तो पूछता है कि कौन छोटी संख्या है वैसा। तो इसमें बताए थे कि करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लीजिए इसका। और एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है, यहाँ पर सबका अंतर जो बराबर आ रहा है 17 17, ये 17 17 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आंसर जो होगा तो एलसीएम माइनस क्या होगा, ये 17 हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आता है इसका निकालिए और उसको घटाइए, क्या आ जाएगा एलसीएम, अब ढंग से निकाल लीजिएगा। एलसीएम आ जाता है 35, 45 और 55 का एलसीएम हो जाएगा 7 पचे 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 45 और 11 पचे 55, गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 45 सत्ते 7 पचे 35, 7 चौका 28 और 3 31, तो 315 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको एलसीएम आपका 3 4 6 5 माइनस 17। तो माइनस 17 करेंगे 3 4 6 5 तो आ जाएगा हमारा 3448। ए ऑप्शन में आ जा रहा होगा 3448 ऑप्शन ए। करना क्या है, करना सिंपली क्या है, इसका एलसीएम निकालना है और जो यहाँ पर बच रहा है बराबर बराबर शेष उसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। ये बहुत बार रिपीट करता है, पूछते रहता है, इसको ध्यान दीजिए। कभी भी कहे कि इतना से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ऐसा बचे, तो इस तरह से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलसीएम माइनस 17 सवाल अगला। क्वेश्चन कह रहा है कि 280 नारंगी 50 लड़कों में एवं लड़कियों में बांटना है। नारंगी टोटल कितना है 280,
और कितने में बांटना है? 50 में। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? एक तो एक्स पर बना सकते हैं कि माना कि एक्स लड़की हैं, गर्ल्स हैं, और बॉयज़ की संख्या कितना है? तो 50 माइनस एक्स कर दीजिएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को मिलता है 5 नारंगी, तो इतना गुने 5, और प्रत्येक लड़की को मिलता है 7 नारंगी, यानी इतना गुने 7, और प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 280 नारंगी। एक तो इस पर सोल्व कीजिएगा तो एक्स जो आएगा सो आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसका है कि आप क्या करिए कि एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक छात्र पर, लड़का लड़की दोनों में से प्रत्येक पर कितने नारंगी पढ़ते होंगे। तो 280 बटा 50 कीजिएगा, तो यहाँ पर नारंगी जो पढ़ रहा होगा ये कट जाएगा, और 28 बटा 5 यानी 5.6, प्रत्येक पर 5.6 नारंगी पढ़ता होगा। ठीक है, यानी कि लड़की यहाँ पर डेटा दे रखा था कि गर्ल्स पर पढ़ रहा है कितना? प्रत्येक लड़का पर 5 नारंगी पढ़ रहा था, और प्रत्येक लड़की को मिल रहा था कितना नारंगी? 7 नारंगी। लेकिन जब औसतन निकालें, एवरेज निकालें, औसतन निकालें कि प्रत्येक पर औसतन कितना पड़ेगा, तो औसतन मिला 5.6। औसतन को बीच में रखते हैं तो संख्या का अनुपात देता है, यहाँ पर मिल जाता है 0.1.4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। काटिएगा तो ये 7 में से 5.6 घटाएंगे 1.4 हुआ, और 5.6 में से 7 घटाएंगे 0.6 हुआ। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, और ये मिल जाता होगा 7 दूना 14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो 7 3 10, अर्थात 7 लड़का है तो लड़की कितनी है? 3, तो 7 3 10, 10 बराबर दिया था 50 संख्या, 50। तो हमें निकालना है गर्ल्स कैंडिडेट का, तो गर्ल्स के लिए 3, यानी कि 5 तिहाई 15 गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितना है? 15। यहाँ पर भी सोल्व कीजिएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं। ये हुआ एक्स पर तरीका, और ये एलिगेशन से तरीका हुआ। जब भी दो चीज़ों को मिला रहे हैं और औसतन पता हो तो उस औसतन को बीच में रखिएगा तो अनुपात निकल जाएगा, जिसका अनुपात निकालना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इरेज करते हैं इसको, चेंज। देखिए, कहता है कि 9 अंकों की संख्या है, 9 अंकों की संख्या है, और 9 अंक की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर है। 9 अंकों से 1 2 3 4 6 अंकों का प्रयोग करके, 9 अंकों में से 6 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 6 अंकों का प्रयोग करना है, 9 में से 6 अंकों का। तो 1 2 3 4, मैं ये 6 अंकों का बना लेता हूं। एक 6 अंकों की एक संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। मेरे पास इन 1 2 3 से 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 6 अंकों वाली। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंकों को यूज करना है, संख्या बनाना है। तो 6 अंकों वाली संख्या बनाना है अगर, तो मुझे पता है कि ये 6 अंकों को प्रयोग करना है, तो इसको भर सकते हैं 1 से 9, 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, इसको 6 से, हालांकि 9 अंकों को प्रयोग करना है जिसमें कि 6 अंकों की संख्या बनाना है। तो इसको 9, इसको 8, इसको 7, और इसको 6, और इसको 5, और इसको 4 से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर काट पीट के आंसर आने वाला है पंचों का 20, और गुना करके जो भी आता है 8 6 48, 9 7 63, 63 और 48 गुने 20, मेरा आ जाएगा क्या? 63, 9 8 72, और 7 6 42, और पंचों का 20, ऐसे गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन आ रहा है एक ही 8 वाला, वह है 60,480, कुछ ऐसा ही आएगा क्या? 7 चौक 28, 28 दूनी 56, हाँ वही आ रहा है 60,480।
तो 28 नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। ये कहता है, ऐसे सवाल जो बनाए हैं वो ये है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या। यहाँ पर लिखा है 6 अंकों का प्रयोग करके, तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही कीजिए, 6 अंकों की संख्या बनाइए और कितना से कितना अंक प्रयोग करना है, 1 से 1, 2 से 9 से 6 अंकों का प्रयोग करें, यानी 6 अंकों की संख्या बनाना है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, तो इसको भर सकते हैं 9 तरीके से, इसको भर सकते हैं क्योंकि 1 से लेकर 9 तक का यूज़ करना है। तो एगो यहाँ कोई फिल हो जाएगा तो बचेगा 8 अंक, 8 अंक 8 तरीके से इसको, फिर 8 में से 1 यहाँ पर कोई स्थित हो जाएगा तो बचेगा 7, इसको 7 तरीके से, इसको 6, इसको 5, इसको 4। और अगर आपको जानना है तो ये परमुटेशन आप पढ़े होंगे, 9 संख्याओं का संख्या अंकों से बनाना है और कितने अंकों का बनाना है, तो 9p6 लिखेंगे और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 9 और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 9 - 3। पता होगा आपको NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR कम्बिनेशन वाला में होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। काउंटिंग वाला में सब इस पर बनता है, लेकिन अगर ये सब नहीं भी आता है, जनरल काउंटिंग आपको पता है कि कैसे हम संख्या बनाएंगे, थोड़ा सा बेसिक क्लास भी जानते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो मुझे लगता है कि ये सवाल बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में जोड़ दें तो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित हो जाता है। मतलब कि ये देखो कैसे सवाल दिया है खुखार सा, मतलब कि 6, 9, 15 और 18 से कटने वाली मतलब डिविजिबल संख्या, कटने वाली संख्या जो 7 का न्यूनतम गुणज हो, जिसमें 7 से भागा देने पर, जिसमें 7 से भाग करने पर 4 शेष दे। देखो ये सवाल जनरल ऐसे होता है, लेकिन दिया कैसे है, 7 का न्यूनतम गुणज यानी 7 से कटने वाला जो 4 शेष भाग में जोड़ दें, जब इतना से विभाजित किया जाए। कैसे कैसे क्वेश्चन लिखा है, यानी कि 7 का न्यूनतम गुणज जो होगा, जो कि 4 इनसे भाग देने पर जो 4 शेष आता है, वो 7 से न्यूनतम गुणज होना चाहिए। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इतना से कटने वाला जिसमें 7 से भाग करने पर शेष क्या दे, 4 दे। तो पहले इतना से कटने वाला एक नंबर ढूंढिए। इतना से कटने वाला नंबर हो जाएगा इनका एलसीएम। क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, 9 पचे 5 दूनी 10, 10 9 90, 90 इनका एलसीएम आ रहा होगा। इनका एलसीएम 90। 7 से कटना चाहिए, 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, यानी इतना से भाग देने पर शेष 4 हो लेकिन 7 से कट जाए, इतना से भाग देने पर शेष 4 हो, इतना से भाग देने पर शेष 4 हो लेकिन 7 से कट जाए। यहाँ पर ऐसे समझिएगा, इतना से कटने वाला हो और उसमें 7 से भागा देने पर 4 शेषफल बचता हो। क्या कीजिए कि संख्या मानिएगा, पता है आप क्या, संख्या मानिएगा एलसीएम 90 के मान लीजिएगा और प्लस शेषफल बचाना है 4, जो कि जो संख्या आएगा सो कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। ये किससे कटना चाहिए, 7 से, जो आएगा वही आंसर होगा। अब जरा सोचिए कि 7 से काटने के लिए 90 के प्लस 4 कैसे कटेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बात। इतना से भाग देने पर 4 शेष जोड़े और शेषफल को जब इसमें जोड़ दें तब वो किससे कट जाए, 7 से कट जाए। यानी इतना से भाग करने पर 4 जोड़ेंगे, भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा होगा, 4, जिसको कि अगर उसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना से कटेगा, 7 से। अर्थात इतना से भाग देने पर 4 शेष बचे जो 7 से कटे। देखिए कैसे निकालेंगे, 7 से काटना है तो आप 4 को छोड़िए, पहले इसको काटिए। 7 9 63, 7 एक बार में लगेगा, पहले बचा कितना यहाँ पे 2,
और ये के है, के रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 7 दूना 14, बचा कितना 6 के। अर्थात मुझे सोचना है केवल कि 6 के प्लस 4 अगर कट जाए 7 से तो हमारा पूरा संख्या कट जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू लेते जाइए। के का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 6 3 18 4 22 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 6 चौंगा 24 4 28 हो जाएगा। देखिए ये वाला कट जा रहा है 4 लेने पर, इसीलिए संख्या जो होगा सो 90 गुने 4 प्लस 4 होगा। तो 9 चौंका 36, 360 प्लस 4 यानी कि 364 इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी चुन सकते थे कि 7 से कटने वाला इससे भाग देने पर 4 शेष बचे और 7 से कट जाए, तो 7 से कटने वाला 7 दूनी 14 और 44 ही नहीं है। 7 से कटने वाला ये नहीं है, 7 से कटने वाला ये नहीं है। आंसर कौन सा था 364। बाई ऑप्शन भी बना सकते थे 7 का न्यूनतम गुना यानी कि 364 है। 7 से और कोई कट ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बनाने का तरीका ये है, क्वेश्चन इसको देता है कैसे कि इतना से भाग देने पर 4 शेष बचे लेकिन 7 से कट जाए, इतना से भाग करने पर 4 शेष बचे, 4 शेष लेकिन क्या हो, लेकिन 7 से कटे। यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसको बनाते ऐसे हैं, ये उल्ट पटांग पूछा है लेकिन आपको समझना ऐसे है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। सेम क्वेश्चन लगता है कि है, सेम क्वेश्चन है, बढ़ा देता हूं। अच्छा ये मुझे आगे बढ़ाना है। अब आगे देखिए सवाल कहता है कि 2 बालिक और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। 2 बालिक और 2 बच्चे, यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिक के टिकट के मूल्य का आधा हो तो बालिक के टिकट का मूल्य क्या है। तो बालिक का टिकट का मूल्य मान लीजिए कि बालिक का टिकट कितना है भाई, बालिक का टिकट 100 रुपये का है, तो जो बच्चा है उसका टिकट कितने का होगा। बालिक के टिकट का मूल्य के आधा हो, बच्चे का टिकट कितना हो आधा मूल्य का यानी कि x/2। अब कहता है कि 2 बालिक है तो 2x और 2 बच्चा है तो 2 गुने x प्लस बटा 2 और बराबर मूल्य कितना है 24। तो मुझे लगता है कि आसान है, 3x बराबर 24 होगा तो x बराबर कितना होगा 8। यानी कि कहता है कि प्रत्येक बालिक के टिकट का मूल्य कितना होगा 8 रुपये होगा। आपको नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह बहुत आसान था, सबसे बन गया होगा। अगला देखते हैं सवाल, इतना में सबसे बड़ा अंक कौन है। मैं बड़ा वाला का तो कई बार बोलता हूँ कि छोटा छोटा नंबर है तो क्रॉस गुना करिए। 5 है, 3 दूनी 6, ये वाला बड़ा है, 1/3 से बड़ा है 2/5 है ना, और 4 दूनी 8, 5 3 15 यानी कि इससे बड़ा है कौन सा 5 3 15 यानी 3/4, और ये 6 3 18 और 4 है। कहने का मतलब कि 6 और ये 3 है, 6 दूनी 12 और ये 5 है, और 6 3 18 यानी सबसे छोटा यही वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा 3/4 क्रॉस गुना कर करके। जैसे मैंने 1/3 और 2/5 को देखना है मुझे, तो मैं क्रॉस गुना कर दूंगा। छोटे छोटे अंकों में कर लीजिए 5 और 6। लेकिन अगर मुझे पता लगाना हो डायरेक्ट तो कई बार डेसिमल में चेंज करते हैं, कई बार प्रतिशत में चेंज करते हैं। आप सीधा सोचा कीजिए अंतर यहाँ कितना कितना है, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 3। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। 1/3 का अंतर ऊपर मन नीचे पर कितना है 2। 2/5 का अंतर कितना है, जो मेरा तरीका जो मैं बोलता हूं कि बड़े बड़े सवाल भी देगा तो बन जाएगा 3। और 3/4 का अंतर कितना है 1, और 1/6 का अंतर कितना है 5। अब आप क्या कीजिए कि इसके न्यूमरेटर लिख दीजिए सबका, ऊपर वाला 1 2 3 और 1। और क्या कीजिए कि 2 3 और 1 और 5 का एलसीएम सोचिए। जो अंतर था ना 2 3 1 और 5, एलसीएम कितना होगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 30। 30 एलसीएम हुआ। इसको 30 बनाने के लिए 15 से गुना करना होगा। इसको 30 बनाने के लिए ये वाला कितना है 2 है ना, 3 को 30 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, 2 को 15 से, 3 को 30, सबको 30 बनाना है। अंतर यहाँ पर अंतर 2 3 और 1 और 5 है, उसको 30 बनाना है। 1 के अंतर को 30 बनाने के लिए 10 से गुना,
5 को कितना 6 से गुना, यानी कि आप देखिएगा तो 15, 20 और 30 और कितना हो गया 6। सबसे छोटा देखिए ये वाला है और सबसे बड़ा 30 वाला है, ये वाला है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये हो गया 30 वाला, यानी 3/4। देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट पता लग जाता है। हालांकि छोटी संख्या था तो इसको क्रॉस गुना करके ही पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह से करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम से जो अंतर है वही बनाने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाला लिखेंगे केवल ऊपर वाला, और जो अंतर है उससे गुना करते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये देखिए कह रहा है कि एक अंक का और उसके 2/5वां मान के मध्य 50 का फर्क है। भाई एक अंक x है, उसका 3x/5वां भाग के मध्य का अंतर कितना है 50। तो भैया वह अंक क्या है, तो 5x - 3x/5 बराबर 50, यानी कि 2x बराबर आपका 5 बराबर 50। कहने का मतलब कि x बराबर कितना हो गया 25 × 5 = 125, आंसर हो जाएगा 125। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, ये बन गया होगा आप समों से। आगे कहता है कि 32 के बाद 33, 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक से गुना करना होगा। यार ऐसा कभी भी देता है 4320 तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। मुझे लगता है पूर्ण घन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी, तो लगता है 5 वाला की आवश्यकता होगी, यानी इसका 50 होना चाहिए, क्योंकि 1 0 है और 3 0 होना चाहिए। तो 3 0 कभी भी नहीं होगा जब 10 और 30 से गुना करेंगे। तो 3 0 के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 50 से। आंसर पक्का 50 होगा, लेकिन ये कैसे होगा सो देखिए। यहाँ पर आप गुना कर रहे हैं 3, ये 2 से लगा रहे हैं, अगर मान लो तो 2 से लगेगा, या 5 से लगा दीजिए। तो 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30 और ये 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 5 का 20, ठीक है। और फिर ये लगाएंगे अगर आप 8 से, तो 8 × 1 = 8 × 8 = 64, और फिर लगाएंगे 8 से तो नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे तो लगेगा 4 दूनी 8, 4 सते 28। देखो इसमें 8 और 27 पूर्ण घन है, लेकिन बच गया अब आपका जानते हैं कौन, 5 और गुने 4। 5 को घन बनाने के लिए 25 चाहिए और 4 को घन बनाने के लिए 2 चाहिए। तो यानी कि 25 × 2 50 से और गुना करना चाहिए, इसीलिए ऐसा आंसर इसका क्या होगा 50। अब देखिए ये घन है, ये भी घन है, लेकिन ये वाला में 5 ही है, यानी 125 चाहिए घन होने के लिए, तो 25 से गुना करना पड़ेगा। और ये 4 है, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 kg का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके बाद बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों का भार कितना है। तो भाई इसको डायरेक्ट सक्सेसिव वाला से बना सकते हैं आप, यानी पहला सप्ताह में 1/10 काटा है तो 10 वाला 9 बचा होगा। फिर दूसरे सप्ताह में 2/3 काटा हुआ है बचा हुआ का, तो ये 3 वाला 1 बचा होगा। और तीसरे सप्ताह में 20% काटा होगा, तो 20% का मतलब होता है 1/5 काट देना, यानी 5 वाला कितना बचा होगा 4। काटिएगा तो ये मिलेगा 2 × 4, यानी कि पहले और बाद में। ये हो गया पहले का और ये हो गया बाद का। तो कैसे करेंगे आप इसको, काट सकते हैं आप, यानी कि इसको काटिएगा तो मिलेगा क्या 2 × 4 और 5 × 10, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 76 और 9 दूनी 18, यानी अभी और कटता रहा था, 3 से भी कट रहा था शायद, 3 × 3 = 9 है ना। तो 5 × 5 = 25, 3 दूनी 6, यानी पहले अगर 25 का होगा तो अब बचा होगा 6 का। पहले अगर 25 का लकड़ी होगा तो अब कितना होगा लकड़ी का, कितना भाग, कितना केजी का बचा होगा 6 kg का, और 25 जो है सो कितना है 140 है। तो अब का वजन कितना है, करता है कि लास्ट में क्या बचेगा शेष बचे हुए, तो 25 यानी 6 आप काटिएगा तो ये मिलेगा 5 × 5 = 25 और 28 × 5 = 140 और 28 × 6 = 8 × 6 = 48 और 6 दूनी 12 और 4 = 16, 168/5, यानी 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 33.6 जो कि आंसर होगा।
लेकिन अगर किसी को ये बात तरीका हजम नहीं हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं। आप पूरा वजन दे रखा था 140, 140 में से 1/10 काट देंगे तो शेष कितना बचेगा? 9/10 बचेगा इसका। और फिर 9/10 का 2/3 काट देंगे तो बचेगा कितना? 1/3। और फिर 1/5 काट देंगे तो बचेगा कितना? 4/5। और ये काट के कितना आएगा? 33.6 आएगा ये। तो ये भी कर सकते हैं या फिर ये इस तरह से करिए एक, ठीक है। मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, अगर जिनका पढ़ा हुआ है, नहीं तो वो भी आसान है, कोई टफ नहीं है सवाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है ये, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी करवाऊंगा, रहने देता हूँ आज। मैं 35 क्वेश्चन से अगले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। रहने देता हूँ क्योंकि देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना समय मिल रहा है अभी डाल रहा हूँ, लेकिन जैसी छुट्टियाँ होंगी तो बहुत सारे एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दूंगा। और उसके बाद से टॉपिक में आप बनाते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई बुक एक ख़त्म कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए।